हेलो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोलर पावर जनरेशन, है ना। तो सोलर पावर जनरेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल बताया है कि जनरेटिंग, है ना, अ जनरेटिंग स्टेशन विच यूटिलाइज्ड, है ना, अ जनरेटिंग स्टेशन विच यूटिलाइज द सोलर हीट, है ना। सोलर हीट का यूज़ करेंगे ना, सोलर हीट मतलब सोलर एनर्जी ऑफ सन। So this heat can be used to generate steam. वो हीट से मतलब क्या जनरेट होगा, तो स्टीम एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस with the help of turbine generator set is called solar thermal power generation, right? सोलर थर्मल पावर जनरेशन बोल सकते हैं हम। So the solar power generation system, the solar power generation system is the conversion of solar energy to electrical energy by suitable cycle, है ना। द सोलर पावर जनरेशन सिस्टम क्या कन्वर्ट करता है, मतलब कि द कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो साइकिल चलता रहेगा, शूटेबल साइकिल, है ना। तो वो प्रोड्यूस होता है सोलर में से इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस होता रहेगा। सो द सिस्टम कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट तो दिया गया कि भाई हाई टेम्परेचर पावर जनरेशन सिस्टम, मतलब कि द मैक्सिमम टेम्परेचर अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड देन मीडियम टेम्परेचर पावर जनरेशन सिस्टम, यानी कि अबाउट मतलब 400 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं हम। देन थर्ड दिया गया कि हाई टेम्परेचर पावर जनरेशन सिस्टम, यानी कि द टेम्परेचर अबोव मतलब 400 डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हैं, 400 के पार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं लो टेम्परेचर पावर जनरेशन सिस्टम के बारे में, है ना। So figure shows that the schematic layout of the low temperature power generation system, ये पूरा फिगर यहाँ पे बताया गया है ना, कि लो टेम्परेचर पावर जनरेशन सिस्टम। तो ये तो हमें दिया गया है फ्लैट प्लेट कलेक्टर, ये सोलर का जो रेडिएशन आ रहा है वो दिखा रहा है। फिर ये मिरर दिखाया है ना, बूस्टर मिरर, तो उसके क्या है, वो रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पे ये आएगा तो ये रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे आएगा तो ये रिफ्लेक्ट होगा, है ना। तो क्या होता है, जो वाटर आ रहा है ना, ये हमारा मतलब स्टोरेज टैंक है, और यहाँ से पंप करके वाटर इसमें से जाने देंगे, यहाँ पे स्टोरेज टैंक दिया गया है। फिर यहाँ पे एक लाइन ऐसे भी दिया गया है, तो ये तो मतलब हीट एक्सचेंजर जैसा हो गया ना, हीट को एक्सचेंज करता है कि अबोव 90 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो मतलब वो टरबाइन में जाएगा, टरबाइन में से वो कंडेंसर में वो ठंडा हो जाएगा, तो कितना गिर गया टेम्परेचर, तो 90 था ना, तो ये हो गया 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये वर्किंग फ्लूइड इसमें जाएगा, अगेन पंप होता चला जाएगा, वापस जाएगा, तो साइकिल चलता रहेगा। तो ये क्या है, वेपर जनरेटर सिस्टम, है ना। वेपर है, लिक्विड है ना, तो उसके हिसाब से वो, है ना। तो ये पूरा ये स्टोरेज टैंक जो है हमें दिया गया है ना, पंप होके फिर इसमें से ये जाएगा, ये पंप स्टोर में जाएगा, है ना। वेपर और लिक्विड है तो मतलब वर्किंग फ्लूइड 90 डिग्री पे पार जाएगा, तो ये साइकिल रैनकाइन साइकिल जैसा चलता रहेगा ना, वर्किंग फ्लूइड, राइट। सो इसमें बताया है कि the water is heated by an array of flat plate collector, and the water is heated by an array of flat plate collectors. So to obtain the maximum temperature, boosting mirror मतलब कि रिफ्लेक्टर्स, बराबर, boosting mirrors
reflectors are used. The hot water and the temperature of hot water and है ना the hot water at the temperature of about कितना होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस जितना है ना स्टोर्ड इन अ थर्मल स्टोरेज टैंक. जो थर्मल स्टोरेज टैंक है ना उसमें मतलब वो स्टोर होता चला जाएगा, राइट. एंड विच इज़ वेल इंसुलेटेड, है ना. तो वो अच्छे से मतलब इंसुलेट किया होगा कि कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए, हीट या कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए, right. So the hot water at the temperature of about 100 degrees centigrade is stored in a thermal storage tank which is well insulated. So the heated water flow to the vapor generator, है ना, flow to the vapor generator through which the working fluid of Rankine cycle is also passed, है ना. the working cycle जो है ना, the working fluid of Rankine cycle is also passed. So the fluid has low boiling point. Fluid has low boiling point and it is vaporized at about how much? So 90 degrees centigrade and has pressure of few atmospheres. थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा. सो दिस वेपर लीव्स द जनरेटर्स, वेपर लीव कर रहा है ना, छूट रहा है उधर से, द जनरेटर एंड एग्जीक्यूट द रेगुलर रैनकाइन साइकिल, है ना. फिर बाद में ये देखा है ना, ये पूरा रैनकाइन साइकिल जैसा ही तो हो गया. ये इधर से जा रहा है, टरबाइन जा रहा है, कंडेंसर में आ रहा है, पंप होके वापस से यहाँ से जा रहा है, ये पूरा रैनकाइन साइकिल जैसा तो हो गया, राइट. So the heated water flow to the vapor generator through which the working fluid of Rankine cycle is also passed, right. So the fluid has low boiling point and it is vaporized at how much? So 90 degrees centigrade and has pressure of few atmosphere. So this vapor leaves the generator and execute the regular Rankine cycle by flowing through a प्राइम मूवर. जैसे प्राइम मूवर मतलब फ्लो करते थे तो क्या साइकिल चलता था, सेम वे, राइट. सो कंडेंसर एंड पंप ऑल्सो, राइट. सो द वर्किंग फ्लूइड नॉर्मली यूज्ड आर मिथाइल क्लोराइड टॉल्यूएंट्स, राइट. मिथाइल क्लोराइड एंड टॉल्यूएंट्स. सो द एफिशिएंसी ऑफ दिस सिस्टम इज वेरी लो. Efficiency of this system is very low because of the temperature difference between the vapor leaving the generator, है ना. Because of the temperature difference between the vapor, जो temperature difference आ रहा है ना. So vapor leaving the generator and the condensed liquid फ्रॉम द कंडेंसर इज़ वेरी स्मॉल. जो भी मतलब उधर 90 डिग्री बाद में मतलब कंडेंस होंगे 35 डिग्री हो गया ना वो, राइट. फॉर द ले आउट एज इन द फिगर, जैसे कि हमने देखा, द टेम्परेचर डिफरेंस इज अबाउट हाउ मच? तो 55 डिग्री, है ना. कितना लो हो गया? तो 55 डिग्री इतना. एंड दस द रेन का, क्योंकि 35 मिल रहा है उधर, है ना, तो कितना लो हो गया वो? 90 में से 55 गया तो अभी 35 मिला ना. सो दस द रैनकाइन साइकिल एफिशिएंसी इज अबाउट 8%. सो द एफिशिएंसी ऑफ द सोलर कलेक्टर, we can say collector system, is around 25%, giving overall efficiency of about 2%, right. Giving overall efficiency of about 2%, we can say that. So for cost effectiveness, and for cost effectiveness, the use of solar pond instead of flat plate collectors so is recommended, ऐसा हम बोल सकते हैं. देन बात करते हैं सेकंड, जो है मीडियम टेम्परेचर सिस्टम, राइट.
सो बताया है कि द सिस्टम ऑपरेट्स एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट कितना, तो 400 डिग्री सेंटीग्रेड जितना। Right? The system operates at a temperature of about 400 degrees centigrade. To achieve this temperature, the line focusing parabolic है ना, temperature, the line जो focusing हो रहा है ना, वो parabolic collector is employed है ना. So the efficiency parabolic की क्या मतलब क्या advantage है? So the efficiency of such a collector system is around 0.7. The Rankine cycle efficiency is about 38, 0.38. उसका मतलब 0.7 आ रहा है, तो ज़्यादा है ना. So giving an overall efficiency about 0.25 बोल सकते हैं. देन थर्ड जो दिया गया है वो हाई टेम्परेचर सिस्टम के बारे में दिया गया है. तो हाई टेम्परेचर सिस्टम में अभी दो कंसेप्ट है हमारे पास, एक तो पैराबोलिक डिश और दूसरा है सेंट्रल रिसीवर है ना. तो पैराबोलिक डिश में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो द सन्स रेडिएशन इज ब्रॉट टू अ पॉइंट है ना. सन्स रेडिएशन ब्रॉट टू अ पॉइंट फोकस बाय यूजिंग पैराबोलिक डिश. जो पैराबोलिक डिश रहेगी ना, उससे मतलब फोकस होगा ना उस पर, राइट. तो ये हमें सेंट्रल रिसीवर बताया गया है. पैराबोलिक के लिए तो हमें फिगर में जो वो दिखा वहाँ पे वही था है ना, कि द सन रेडिएशन इज ब्रॉट टू अ पॉइंट फोकस बाय यूजिंग पैराबोलिक डिश एज अ कलेक्टर के तौर पे. फ्लैट नहीं लेना है हमें, पैराबोलिक लेना है, राइट. अ फ्लूइड पासिंग थ्रू द रिसीवर इज हीटेड अप एंड इज ऑल्सो यूज्ड टू ड्राइव द प्राइम मूवर, राइट. सो स्टर्लिंग इंजन, जो स्टर्लिंग इंजन हम देखा ना, आ गया था थियरप मशीन में है ना, लोअर पे हायर पे और अनकपलिंग स्टर्लिंग इंजन है ना. तो वो सारी चीज़ आ गई थी थियरप मशीन में, राइट. सो स्टर्लिंग इंजन आर फेवर्ड एज प्राइम मूवर्स. सो द सिस्टम हैज़ एफिशिएंसी अबाउट कितना, तो 0.3 एंड द सिस्टम डेवलपिंग पावर in the range of 80 to 50 kilowatt. The system developing power in the range of 80 to 50 kilowatt have been designed. इतना मतलब डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट. सो सच पावर प्लांट कैन सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ स्मॉल कम्युनिटीज इन रिमोट एरियाज है ना. थोड़ा छोटा बहुत पावर प्लांट जो है कैन बी सेटिस्फाइड द नीड ऑफ स्मॉल कम्युनिटीज़ के लिए है ना, जो रिमोट एरिया है जहाँ पे हम नहीं पहुँचा सकते, उसके लिए ये चीज़ अच्छी है, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट. देन सेंट्रल रिसीवर सिस्टम के बारे में बात करते हैं. तो सेंट्रल रिसीवर सिस्टम में बताया है कि the figure this shows that the schematic layout of the central receiver power plant है ना. पूरा बताया गया है. सो ये क्या है हमारे पास, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन जैसे यहाँ पे आ रहा है और स्ट्राइक होगा यहाँ पे आ रहा है, रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे, जो बॉयलर है ना उधर रिफ्लेक्ट होगा. एंड द सेंट्रल टावर जो है इसके तौर पे दिया गया है. सेम वे इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस उधर से भी आ रहा है. ये वाला क्या है, हॉट एयर है. ये हेलोस्टेट मिरर्स जो हमने वो उसमें आगे देखा ना, ऐसे आता था है ना, सॉरी ऐसे करके ऐसे था है ना, मिरर इस पे गिर रहा था, रिफ्लेक्ट होके मतलब ये यहाँ पे था, रिफ्लेक्ट होता है, ये रिसीवर पर रिफ्लेक्ट हो रहा था है ना, वैसा हमने देखा. तो यही है ना, राइट. सो यहाँ पे ये सेंट्रल टावर दिया गया है,
हेलियोस्टेट मिरर, ये क्या हमारे पास टर्बाइन, फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर, कंडेंसर, पंप, ये रैंकिन साइकिल जैसे चलता रहेगा, राइट। सो इसमें बताया है कि द सोलर रेडिएशन reflected from the mirrors called heliostat, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, हेलियोस्टेट, राइट, एंड इज concentrated on the receiver, it is concentrated on the receiver, right, so provide on the tower top, है ना, रिसीवर जैसा मतलब ये यहाँ पे लगा है ना, इस पे रिफ्लेक्ट, यहाँ पे जा रहा है, इस पे रिफ्लेक्ट, यहाँ पे जा रहा है, तो ये रिसीवर हुआ ना, राइट। सो है ना, द सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर कॉल्ड हेलियोस्टेट is concentrated on the receiver provide on the tower top a fluid flowing through the receiver absorbs heat of the concentrated radiation. A fluid flowing through the receiver absorbs heat of the concentrated radiation and transport to the ground where it is used to the Rankine power cycle, we can say that, right. So यहाँ पे बताया है कि ऑल्टरनेटिवली द रिसीवर इज यूज टू हीट अ लिक्विड, रिसीवर जो है वो मतलब हीट करता है लिक्विड मेटल और अ मोल्टन सॉल्ट, एंड दिस फ्लूइड इज पास थ्रू अ हीट एक्सचेंजर वेयर स्टीम इज जनरेटेड, है ना, स्टीम जनरेट होगा, सो द स्टीम इज यूज्ड इन द पावर साइकिल एंड देन द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ सच पावर प्लांट इज वेरी हाई. So although such plants are operated successfully, and it is likely that cost may be reduced, जो cost है वो reduce हो जाएगी with more experience in operation and improved design in future, right. तो यहाँ पे हम stop करते हैं.